मैं इस वीडियो में की शुरुआत में आपको एक तस्वीर बताता हूं ताकि आप विषय को समझ सकें। ये तस्वीर है अलीराजपुर के एसपी राजेश व्यास साहब की। कल जोबट में थे और एसडीओपी कार्यालय के कक्ष में बैठकर उन्होंने एक क्राइम मीटिंग ली। क्राइम मीटिंग में एसडीओपी और तमाम आसपास के सब डिवीजन के थाना प्रभारी मौजूद थे। प्रेस नोट रिलीज हुआ, कहा गया कि सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी की जाए, अवैध शराब का परिवहन रोका जाए, शराब बिकना रोका जाए और कानून व्यवस्था मजबूत रखी जाए, संपत्ति संबंधी अपराध न हो ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए। इसी जोबट सब डिवीजन की दो घटनाएं आपको मैं बता रहा हूं, बाकी तो कई हैं जिले की, लेकिन दो घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं। आज से करीब 10-12 महीने पहले उदयगढ़ में एक राठौड़ परिवार में चोरी हुई थी। चोरी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चांदी गई, नुकसान हुआ। एफआईआर हुई। एफआईआर करने जब फरियादी पहुंचा तो टीआई साहब को लगा, उस समय जो टीआई साहब थे, कि इतनी ज़्यादा रकम लिखूंगा तो फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा कि बड़ी चोरी होगी, पुलिस क्या कर रही थी। उन्होंने कहा कि आप 5 किलो चांदी लिखाइए, बाकी बरामद करके मैं आपको दे दूंगा। लोग भोले भाले होते हैं, उन्होंने साइन कर दी, एफआईआर हो गई। अब साहब अपनी पीठ थपथपाने वाली अलीराजपुर जिले की पुलिस, उदयगढ़ पुलिस 10 महीने से खाली हाथ बैठी है। फरियादी कई बार एसपी साहब से मिल चुका, थाने पर दर्जनों चक्कर लगा चुका। पुलिस कहती है कि हमने लगभग आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, जल्दी पकड़ लेंगे, लेकिन उदयगढ़ की चोरी ट्रेस नहीं कर पाई अलीराजपुर जिले की पुलिस। ये बेहद शर्मिंदगी की बात है। क्या करते हैं फिर यहाँ के टीआई और पुलिस के लोग। उदयगढ़ थाने की तो ये हालत है कि लोग कहते हैं कि जनता से ज़्यादा चोरों से मिले हुए हैं। इसके कई उदाहरण हैं हमारे पास, सबूत आने पर हम दे सकते हैं। और पुलिस, उदयगढ़ पुलिस बहस करना चाहे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं सबूत के साथ। ये हालत है कानून व्यवस्था की और पुलिस की जांच की, इतनी कछुआ गति से कि कछुआ और पुलिस की रेस हो तो कछुआ जीत जाएगा इन्वेस्टिगेशन के मामले में। ये हालात हैं अलीराजपुर की उदयगढ़ पुलिस थाने के। अब दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। पिछले हफ्ते 2 चंदन तस्कर पकड़ाए थे। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने इन्हें पकड़ा था। आपको फिर बता दूं, ग्रामीणों की मदद से पकड़ा था। ग्रामीण नहीं होते तो वो 6 पेड़ पहले चंदन के काट के जा चुके थे। अब साहब उन दोनों को पकड़ा, सीडीआर निकालने का दावा है पुलिस का। 1 सप्ताह हो गया। सूत्र बताते हैं कि वो जून से लगातार जून, जुलाई और अगस्त तक उनकी पूरी मूवमेंट जोबट क्षेत्र में थी। तो जोबट में वो जंगल में तो रह नहीं रहे होंगे, उनको लोकल सपोर्ट किसने दिया, वो कहाँ रहते थे, उनको किसने बताया कि यहाँ चंदन के पेड़ हैं। किसी ने तो बताया होगा। उनके स्थानीय मददगार कौन है, चंदन के पेड़ काटकर वो लोग कहाँ बेचते हैं। एक पूरा संगठित गिरोह होने की पूरी आशंका थी। लेकिन पुलिस की कार्रवाई इतनी लचर है कि 7 दिन बाद भी सीडीआर को पुलिस खंगालने को तैयार नहीं है। उनके स्थानीय नेटवर्क क्या है, उनसे पूछताछ करने को तैयार नहीं है। अगर ये सख्ती से पूछताछ हो और ईमानदारी से जांच हो तो चंदन तस्करों का पूरा रैकेट सामने आ जाएगा और पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलेगी। आगे कई सालों तक कम से कम जिले में चंदन तस्कर या लकड़ी तस्कर हतोत्साहित होंगे। लेकिन सवाल नियत का है। अलीराजपुर जिले में एक पुलिस सिंह को पता नहीं क्या हो गया है। कट्टीवाड़ा गबन कांड होता है 21 करोड़ रुपए का, पहले एफआईआर लेट होती है, एफआईआर में पीसी एक्ट नहीं लगता, बाद में पीसी एक्ट लगता है। इस्तेगासा संपत्ति कुर्क करने का अभी तक जारी नहीं हुआ। आरोपी के कई रिश्तेदार आराम से घूम रहे हैं, वो मुलजिम नहीं बने। चालान कब होगा, मीडिया को कोई बताने को तैयार नहीं है। क्या छुपाना चाहती है पुलिस? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिले के सबसे बड़े घोटाले के बारे में पुलिस जांच का स्टेटस नहीं बता रही है? पुलिस किस बात का डर है? क्या छिपाना चाहते हैं आप? क्यों नहीं बताते?
सोंडवा का सिक्का कांड, पुलिस ने पूरी जांच को ऐसा बिगाड़ा कि आरोपियों को जमानत मिल गई, और मैं लिख के देता हूं कि वो बरी भी हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन ही करते नहीं आता। अलीराजपुर पुलिस के अफसर डिजर्व ही नहीं करते हैं इस तरीके के आपराधिक और बड़े मामलों के जो आर्थिक अपराधों से जुड़े हुए हैं। वो घूम जाते हैं, चक्कर घिन्नी बन जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कैसे इन्वेस्टिगेशन करें, क्या करें। ये है अलीराजपुर ज़िले की पुलिस। मैंने आपको 4 उदाहरण दे दिए, 2 जोबट सब डिवीज़न के, 2 अलीराजपुर सब डिवीज़न के। उदाहरण इतने हैं कि फिर मुझे 10 घंटे का लाइव शो करना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल इन उदाहरणों से आप समझिए कि जोबट और अलीराजपुर ज़िले की पुलिस कैसा काम कर रही है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सूचना है कि हमारे कई दर्शक अपडेट मांगते हैं कि कठियावाड़ा गबन केस का क्या हुआ, सोना सिक्का केस का क्या हुआ। आपको अपडेट हम ज़रूर देंगे। अगले हफ्ते आप दोनों मुद्दों पर हमारा विश्लेषण देखेंगे, अपडेट देखेंगे। बने रहिए CB लाइव के साथ।